मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए पीसीबी सेलेक्टर्स पीर या मंगल को कौमी स्क्वाड का ऐलान करेंगे। पीसीबी जराये के मुताबिक एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स वकार यूनुस की कौमी टीम के कप्तान और कोच से मशावरत जारी है। कई खिलाड़ी फॉर्म और फिटनेस की बुनियाद पर जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। जराये का कहना है कि मोहम्मद हुरैरा को टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान है। फहीम अशरफ, वसीम जूनियर, साइम अयूब, नुमान अली का टीम में जगह बनाना मुश्किल नजर आ रहा है, जबकि इमाम उल हक के नाम पर बहस होगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी में ओहदा संभालने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक साबिक कप्तान वसीम अकरम को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन का मुशीर बनने की पेशकश हुई थी, लेकिन दीगर मसरूफियात के सबब वो कल वक्ती मुलाजमत के लिए दस्तयाब नहीं थे, इसलिए उनके इनकार पर ही वकार यूनुस का तकर्रुर किया गया। याद रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला भी हैं। अक्सर उन पर यह तनकीद सामने आती है कि वो ओहदों की वजह से क्रिकेट को ज़्यादा वक्त नहीं देते। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने खेल के मामलात किसी साबिक क्रिकेटर को सौंपने का फैसला किया। साबिक कौमी क्रिकेटर और विकेट कीपर मोइन खान ने कहा है कि टीम में बेटे के खेलते हुए बोर्ड में ओहदा लेना मुनासिब नहीं लगता। मोइन खान ने कहा है कि 2013 में पीसीबी को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा खिदमत हाजिर हैं। वकार यूनुस का ऐलान होने के बाद उस पर बात करूंगा। उनका कहना था कि अब बेटा आजम खान खेलता है तो ओहदा मुनासिब नहीं लगता। बोर्ड में डॉक्टर आने के बाद ही कौमी टीम की सर्जरी होगी। वर्ल्ड कप की तैयारियां कैसी थी सब के सामने है, कोई प्लानिंग ही नहीं थी। एक निज़ाम होता है जिसके तहत एक खिलाड़ी जाता है और दूसरा आता है, वो ख़राब हो जाए तो मसाइल होते हैं।